द वीडियो। इस वीडियो में हम एक नया मेथड सीखने वाले हैं। जैसे अब तक हम लोग बहुत सारे मेथड सीख चुके हैं, बाइसेक्शन मेथड, फॉल्सी मेथड, सीकेंट मेथड, गॉस एलिमिनेशन मेथड, सीडल मेथड। और अगर आपने ये सब मेथड्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर आप वॉच कर सकते हो। और इस वीडियो में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे फॉरवर्ड मेथड, बैकवर्ड मेथड और डिवाइड डिफरेंस मेथड। तीनों मेथड्स को हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं और यही जो मेथड्स हैं आपके, ये फर्दर आपको मिलने वाले हैं न्यूटन के फॉर्म में। और न्यूटन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। बट सॉल्व करने से पहले हमें टेबल कैसे क्रिएट करना है ये हम आज देखने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आपको 2 या 4 मार्क्स में पूछ लिया जाता है क्योंकि ये सिंपल है और अब तक का सबसे सिंपल मेथड ये होने वाला है। और आप कहोगे कितना सिंपल मेथड है, ये तो 1 मिनट के अंदर हमें क्लियर हो गया है। ठीक है, इसी वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कि इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड मेथड बहुत इजी है। डिवाइड डिफरेंस में आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि आपको कैसे किस तरीके से आपको हर टेबल की जो कॉलम्स है उसको कैसे क्रिएट करना होता है। सो लेट्स स्टार्ट। फॉरवर्ड मेथड हम पहले करते हैं। तो फॉरवर्ड मेथड के अंदर मुझे यहाँ पर क्या गिवन होगा, x गिवन होगा और y गिवन होगा। तो क्वेश्चन में आपको एक x की सीरीज गिवन होगी और एक y की सीरीज गिवन होगी। तो y को ना आपको क्वेश्चन में f(x) भी मिल सकता है, y भी मिल सकता है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसको इस तरीके से कॉलम वाइज लिखना है। फर्स्ट में आपको x की सीरीज लिखनी है, देन आपको y की सीरीज लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर ये चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है कि x0 की वैल्यू क्या है। इसी तरीके से ये क्या हो गया, मेरा y0 हो गया, ये y1, y2, y3, y4 हो गया, एंड ये मेरा x1, x2, x3, x4 हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा काम होने वाला है वो होने वाला है मेरा y के साथ। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, अपनी y की हर एक वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू को माइनस करना है। मतलब अगर मेरे पास y0 से मेरी वैल्यू स्टार्ट हो रही है तो मुझे क्या करना है, y1 माइनस y0 करना है। ठीक है, y1 माइनस y0 एंड y2 माइनस y1 एंड y3 माइनस y1 1 और यहाँ पे 2 आएगा, 2y4 माइनस y3। ठीक है, तो हर बार क्या करना है, इस वैल्यू से इसको माइनस करना है, इस वैल्यू से इसको माइनस करना है, इस वैल्यू से इसको माइनस करना है और उसको टेबल में आपने लिखते जाना है। ठीक है, तो फॉरवर्ड मेथड के अंदर जब हम 1.5 में से 1.0 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0.5 मिलेगा। उसको फॉरवर्ड टेबल में आपने 0.5 को ऊपर लिखना है। ठीक है, तो कुछ बुक्स में आपको बीच में भी मिलने वाली वैल्यू को, जैसे 1.5 में से 1.0 आपने माइनस किया तो उसको यहाँ पे बीच में लिख दिया। तो बीच में लिखने से क्या होगा, जब आप वैल्यूज को पिकअप करोगे तो उसमें कंफ्यूजन हो सकती है। तो हम यहाँ पर जो मेथड को फॉलो करने वाले हैं वहां पर जो हम वैल्यू लिखेंगे वो ऊपर लिखेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो आपको 2.2 में से 1.5 माइनस करना है, 2.2 माइनस 1.5 और आप लिखोगे यहाँ पर 0.7। तो आप मेरे साथ कॉपी पेन पे लिखते जाओ या टेबल क्रिएट करते जाओ। ठीक है, तो 2.2 में से 1.5 माइनस किया तो आंसर आया 0.7 और 3.1 में से माइनस करोगे 2.2 को तो आपको मिलेगा 0.9। ठीक है, 4.6 में से माइनस करोगे 3.1 तो आपको मिलेगा 1.5 और आपका ये वाला जो कॉलम है ना वो खाली हो गया है। इसी तरीके से अब ये सीरीज मुझे मिल गई है और ये कौन सी सीरीज है मेरी, डेल्टा की। ये जो मेरा ट्राइंगल है इसको मैं बोलती हूँ डेल्टा। क्या बोलती हूँ मैं इसको, डेल्टा बोलती हूँ। तो ये मेरी डेल्टा की सीरीज है, डेल्टा y1 की सीरीज है। ठीक है, तो मुझे डेल्टा स्क्वायर की सीरीज निकालनी है। अब पहले मेरा डेल्टा था, अब मेरे पास बाय डिफॉल्ट 1 होता है, मुझे डेल्टा स्क्वायर की सीरीज निकालनी है। और हर बार में किसका कॉलम बना रही हूँ, y का, तो हर बार डेल्टा के साथ क्या आएगा, y आएगा। ठीक है, कई बार सिंपल पूछ लिया जाता है कि इस ट्राइंगल को क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, तो 0.7 में से 0.5 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0.2 आएगा। ठीक है, 9 में से 7 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0.2 आएगा। ठीक है, 1.5 में से 0.9 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 1.5 में से 0.9 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0.6 आएगा। ठीक है, तो ये आपको किसका कॉलम बन गया, डेल्टा स्क्वायर का कॉलम बन गया। अब सेम आपको ये टेबल क्रिएट करना है, इसके लिए बना तो 0.2 में से 0.2 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा और 0.6 में से 0.2 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0.4 आएगा। ठीक है, अब आपको 0.4 में से 0 माइनस करना है तो आपके पास क्या आएगा, 0.4। अच्छा, ये हमें करना कब तक है, ये हमें तब तक करना है जब तक मेरे पास एक सिंगल वैल्यू नहीं आ जाती। जब तक आपके पास सिंगल वैल्यू नहीं आती तब तक आपको टेबल क्रिएट करते रहना है। और एक और तरीका हो सकता है इसको छोड़ने का, जिस
टेबल के अंदर जिस भी डेल्टा के अंदर आपकी जो वैल्यू है वो सिमिलर आ गई, फॉर एग्जांपल 6 आ गया, 1 आ गया, -1 आ गया, ऐसे आ गया, तो आपको वहीं पे रोक देना, क्योंकि अगर आप उसको माइनस करोगे तो फर्दर क्या मिलेगा, 0, और 0 को लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो आपको वहां पे स्टॉप करना है जहाँ पर या तो आपको सिंगल वैल्यू मिल रही है या फिर आपको क्या मिल रहा है, सेम वैल्यूज मिल रही है। ठीक है, क्लियर है? तो यही मेरा फॉरवर्ड टेबल है। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे क्या करना था, सिंपल माइनस करना था और हर बार लिखना था, और फॉरवर्ड टेबल के अंदर आपको जो वैल्यूज लिखनी है वो ऊपर की तरफ लिखनी है और बैकवर्ड करके इसका उल्टा करेंगे। अभी बताती हूँ। यहाँ पे आप फॉरवर्ड टेबल में आपसे पूछ क्या सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास पूछा है डेल्टा क्यूब क्या है मेरा, ये है। ठीक है, डेल्टा क्यूब के अंदर जो मेरा y1 है, ठीक है, अब मेरी ये जो सीरीज स्टार्ट होती है y की, वो कैसे स्टार्ट होती है, 0 से, y0 से स्टार्ट होती है, तो ये मेरा y0 है, ये मेरा y1 है, मतलब इस वाले कॉलम में डेल्टा क्यूब में क्या वैल्यू है ये पूछा है यहाँ पे। तो डेल्टा क्यूब में y1 की क्या वैल्यू है, डेल्टा क्यूब में जाओ, ये y0 है, ये y1 है, तो y0 की वैल्यू क्या है, तो आप लिखोगे डेल्टा क्यूब में y1 की वैल्यू है 0.4, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट इज डेल्टा स्क्वायर में y2 की वैल्यू क्या है, जल्दी से बताओ मुझे क्या है। डेल्टा स्क्वायर में y2 की वैल्यू 0.12 क्या है, 0.6 है, तो डेल्टा स्क्वायर में y2 की वैल्यू क्या है मेरी, 0.6 है। कितना सिंपल आंसर है कि आपको देख के पता लग रहा है, इतने सुंदर तरीके से हमने टेबल को क्रिएट किया है। आपने भी ऐसे करके आना, एग्जाम में फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, ये टेबल आपको बनाना ही आना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स मूव टू दी बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। बैकवर्ड डिफरेंस टेबल में हम सेम काम करते हैं, 6 में से 3 को माइनस करेंगे, मतलब वही x का कॉलम होगा आपके पास, y का कॉलम होगा, आपको नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करना है और कहाँ लिखते जाना है, इधर लिखते जाना है। ठीक है, अब देखो बैकवर्ड टेबल है ना ये, इसके अंदर जो ट्राइंगल बनने वाला है आपका वो बैकवर्ड बनने वाला है, मतलब उल्टा ट्राइंगल बनेगा, और इसको भी हम डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये ट्राइंगल होने वाला है और डेल्टा 1 के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। तो -3 में से आप -6 में से -3 करने वाले, तो माइनस प्लस, तो 6 + 3 = 9, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, 9 आएगा। अब ये बैकवर्ड टेबल है तो आप नीचे की तरफ लिखते जाओगे, ऊपर की तरफ नहीं लिखोगे। पहले आपने वैल्यूज को माइनस करके ऊपर लिखा था, अब आप वैल्यूज को माइनस करके नीचे लिखोगे। सिर्फ इतना सा फर्क है, बाकी टेबल आपका सेम बनने वाला है। ठीक है, तो अभी आपने स्किप नहीं करनी वीडियो, अगर पता लग गया है तो। 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट कॉलम पे हैं, हम डेल्टा स्क्वायर की वैल्यूज निकालेंगे, डेल्टा y2 की वैल्यू निकालेंगे। तो 2 में से 9 गया, जल्दी से, -7, गुड। 2 में से 9 गया तो -7, और इस कॉलम में नहीं लिखना हमें, नीचे वाले कॉलम में लिखना है। ठीक है, -7 नहीं, और 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो अब क्या करोगे, ये वाले टेबल को क्रिएट करने से पहले 7 में से 2 गया, 2 में से 7 गया, तो -7 - 2 कितना हो गया, -9। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी लास्ट वैल्यू क्या आ गई है, -9। जब सिंगल वैल्यू आ गई तो मुझे रोक देना है। उसके बाद डेल्टा क्यूब y3 की वैल्यू क्या है, डेल्टा क्यूब मेरा ये है और y3 क्या है मेरा, यहाँ पे देखो इसमें एक तो सिंगल ही वैल्यू बची हुई है, तो ये मेरा y0 का कॉलम है, ये y1 का कॉलम है, ये y2 का कॉलम है, ये y3 का कॉलम है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, 9। ठीक है, अब बताओ डेल्टा स्क्वायर में y2 की वैल्यू क्या है, डेल्टा स्क्वायर ये मेरा ये है और ये y0 है, ये y1 है, ये y2 है, तो इसकी आंसर क्या आ गया, -7। क्या इतना सिंपल है, यस इतना ही सिंपल है। बस डिवाइड डिफरेंस में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा आपके पास, लेकिन कैसे होने वाले ये भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ, बहुत ईजी है। ठीक है, लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट वन, ये मैं इरेज कर रही हूँ। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड डिफरेंस के अंदर देखो, सबसे पहले तो डिवाइड डिफरेंस के अंदर ना आपको डिफरेंस चेक करना है इसका। फॉर एग्जांपल आपको ऐसे दे रखा है 0 1 2 3, तो क्या है इनके अंदर कोई डिफरेंस आ रहा है, 1 का डिफरेंस है, तो डिवाइड डिफरेंस क्रिएट हो गई आपका टेबल। क्यों, क्योंकि आपका बीच में ना कोई डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पर भी 0 1 2 है, फिर बीच में क्या है 4 है, तो 4 - 2 2, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, ऊपर 1 का डिफरेंस है, तो कोई ना कोई डिफरेंस आपके पास क्रिएट होना चाहिए, तभी आपका डिवाइड डिफरेंस टेबल बनेगा, वरना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वही काम आपका फॉरवर्ड कर रहा है, वही बैकवर्ड कर रहा है, तो फिर डिवाइड डिफरेंस का फायदा नहीं हुआ। तो जिसके अंदर आपका क्या होगा, कोई डिफरेंस चेंज होकर आ रहा है, किसी में 2 आ रहा है, किसी में 4 आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो फिर क्या बनाओगे आप, डिवाइड डिफरेंस टेबल बनाओगे। ठीक है, आई होप कि क्लियर होगा कि डिवाइड डिफरेंस टेबल कब बनाना है। अब देखो इसके अंदर भी हमें क्या करना है, कॉलम्स बनाने डेल्टा वाले, और जो मेरा डिवाइड डिफरेंस टेबल होता है ना, ये हमेशा आपका इंपॉर्टेंट है, ये फॉरवर्ड टेबल में ही बनता है। ठीक है, ये बैकवर्ड में नहीं बनेगा आपका, मतलब इसके अंदर जो हम सीधे लिखने वाले हैं ये ऊपर वाले ऑर्डर में लिखने वाले हैं, नीचे वाले ऑर्डर में नहीं लिखते।
ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हमारा काम वही है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी यहाँ पे डेल्टा y1 निकाल रहे हैं हम लोग। तो ये क्या है मेरी, ये मेरा y0 होता है, ये y1 होता है, ये y2 होता है मेरे पास, ये y3 होता है, ये y4 होता है, ये y5 होता है। ठीक है, मैंने छोटा छोटा मेंशन कर दिया है। यहाँ पे मेरे पास x0, x0, x1, x2, x3, x4 एंड x5। ठीक है, आप चाहो तो अलग से भी कॉलम बना के लिख सकते हो इजीनेस के लिए, क्योंकि आपको वैल्यू उठानी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, y1 माइनस y0 अपॉन में x1 माइनस x0। ठीक है, तो y1 क्या है मेरा यहाँ पे 14 है, तो 14 लिखो माइनस x0, x0 इज 1 अपॉन में x1। अब इसके अंदर क्या है ना, मेरा x का कॉलम भी यूज हो रहा है यहाँ पर, और बैकवर्ड में मेरे पास x का कॉलम यूज नहीं हुआ, तो यहाँ पे मुझे ये कॉलम को यूज करना है। तो 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, तो आपके पास क्या आएगा 13 माइनस 1 विच इज 30। ठीक है, तो पहले की वैल्यू आपके पास क्या है 39। अब देखो नेक्स्ट में क्या करोगे, y2, अभी y1 था, फिर क्या होगा y2 आ गया, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, मतलब फर्दर एक एक के बाद नीचे मूव करना है। उसके बाद y2 क्या है मेरा 15 माइनस 14, x2 क्या है 2 माइनस 1 विच इज 1 अपॉन में 1, और आंसर कितना आ गया 1। नेक्स्ट में क्या आएगा y3 माइनस y2 अपॉन में x3 माइनस x1। अच्छा, ये हर कॉलम के लिए ऐसे करना है, बार बार जो डेल्टा बनने वाला वो ऐसे बनेगा नहीं बनेगा। ठीक है, स्किप मत करना कि ये तो सिंपल चली जा रही कैलकुलेशन, आगे डिफरेंस आने वाला है वो समझना है आपने। ठीक है, तो y3 क्या है मेरे यहाँ पर 5 है माइनस 15 अपॉन में x3 क्या है 4 है माइनस 2 है। ठीक है, तो ये आ गया माइनस 10 और 2, तो इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा माइनस 5, तो इस कॉलम में आपके पास माइनस 5 आ गया। नेक्स्ट आएगा आपके पास x3 के लिए किया अभी हमने, अभी 4 के लिए करेंगे y4 माइनस y3 अपॉन में x4 माइनस x3। ठीक है, y4 क्या है मेरे पास 6 माइनस 5 अपॉन में y4 इज 5 माइनस 4 विच इज 1 अपॉन में 1, और आपके पास आंसर क्या आ गया 1। नेक्स्ट क्लास के लिए करोगे आप तो आएगा आपके पास y5 माइनस y4 अपॉन में x5 माइनस x4। तो x5 क्या है आपके पास 6, पहले ये लिखते हैं हम लोग 9 माइनस 6 अपॉन में 6 माइनस 5 विच इज 9 माइनस 6 इज 3 अपॉन में 1 विच इज 3। ठीक है, तो आपके पास जो कॉलम बनने वाला है वो क्या बनने वाला है 13, 1 माइनस 5 और 3। तो ये मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ इसके साथ। तो मेरे पास डेल्टा का क्या है 13, 1 माइनस 5, 1, 3। तो ये मेरे पास कॉलम बनेगा। ठीक है, तो अब मुझे नेक्स्ट कॉलम बनाना है विच इज डेल्टा स्क्वायर y2, इसका बनाना है। अब इसके लिए मुझे क्या करना है, आई होप कि क्लियर होगा। तो अब मुझे यहाँ पर y1 माइनस y0 ही करना है, लेकिन मुझे जो x की वैल्यू है वो एक स्किप करनी है। स्किप का मतलब होता है छोड़ देना है। ठीक है, पहले मैंने x1 उठाया था और x0 से माइनस किया, अब मुझे x2 उठाना है और x0 से माइनस करना है, बीच की मिडल वैल्यू को स्किप करना है। ठीक है, ये लॉजिक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है x2 लेना है माइनस x0। ठीक है, अब करो y1 की वैल्यू क्या है, अब y1 आपका ये वाला नहीं चलने वाला, जब आपका कॉलम क्रिएट हो गया है तो ये वाला y1 चलने वाला है। तो यहाँ पे आपका y1 है 1 माइनस 13 अपॉन में x वही चलने वाला है जो पहले था x2 इज 2 माइनस 0। तो यहाँ पे आपके पास आएगा माइनस का 12 अपॉन में 2 विच इज माइनस का 6। तो आपके पास आया माइनस का 6। तो नेक्स्ट वैल्यू के लिए आप करोगे y2 माइनस y1 एंड अब आपका x2 क्या हो जाएगा x3 हो जाएगा। x3 पे आ गए हो आप, यहाँ पर आ गए हो। अब बीच की मिडल वैल्यू को आप क्या करोगे स्किप करोगे, और कौन सी वैल्यू को उठाओगे 1 वैल्यू को उठाओगे। हर बार मिडल वैल्यू को मतलब x3 के लिए, और उसकी मिडल वैल्यू क्या होने वाली है 2 होने वाली है, और स्टार्टिंग क्या होगी 1 होगी, मिड वैल्यू क्या होगी बीच वाली, उसको स्किप करना है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा फिर x3 आएगा माइनस x1 आएगा। ठीक है, तो y2 क्या है मेरा यहाँ पर y2 इज माइनस 5 और y1 क्या है मेरे पास 1 अपॉन में x3 क्या है मेरे पास 4 माइनस x1 क्या है मेरे पास 1, तो 1। तो आप क्या करोगे 4 माइनस 1 इज 3 माइनस माइनस प्लस विच इज माइनस 6 डिवाइड करोगे तो क्या आएगा माइनस 3 आएगा।
ठीक है। उसके बाद क्या करना है y3 माइनस y2, ये वाला तो सेम है, ऊपर में से ही माइनस करना है नीचे। अब x3 था तो यहाँ पे क्या आ गया x4 आ गया। अब इससे जस्ट ऊपर वाली वैल्यू क्या x3, तो x3 तो हम नहीं लेंगे, स्किप करेंगे, तो उसके ऊपर वाली की वैल्यू क्या होगी x2, तो हम माइनस करेंगे x2, ठीक है। नेक्स्ट y3 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 1 2 3, तो 1 माइनस 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 यहाँ पे देखो -5 अपॉन में x4 की वैल्यू क्या है 5 माइनस x2 की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे लिखोगे 2, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 5 हो गया 6, 5 माइनस 2 इज 3, तो यहाँ पर फिर से करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, -2, 3 2 = 6 होता है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 2 आएगा, तो यहाँ पे आएगा y4 माइनस y3 अपॉन में x5 माइनस x3, ठीक है। y4 की वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पर 3 है, तो 3 माइनस x3 1 अपॉन में x5 की वैल्यू क्या है 6 माइनस x3 की वैल्यू क्या है 4, 3 माइनस 1 इज 2, 6 माइनस 4 इज 2, तो क्या आ गया 1 आ गया। तो इसके लिए आपकी सीरीज क्या बनने वाली है -6 -2 2 और 1। आई होप कि क्लियर होगा आपको, यस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो x5 की वैल्यू थी वो कितनी थी 19, और हमने यहाँ पे क्या लिखी 9 लिखी, तो इसलिए हमारा आंसर गलत आया। तो यहाँ पे क्या आएगा 19 आएगा, और 19 में से 6 माइनस करोगे तो यहाँ पे 13 आएगा, तो आपके पास यहाँ पर भी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 13 होगी, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आप जब 13 में से 1 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा 12 आएगा, और 2 डिवाइड बाई 12 इज 6, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 6 आएगा। तो आई होप कि क्लियर है। तो यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यूज आएंगे वो क्या है -6 -2 2 और 6। इसका मतलब क्या है, मेरा जो टेबल था फर्स्ट वाले डेल्टा में ये वैल्यूज है और सेकंड वाले डेल्टा में ये वैल्यूज है। आई होप कि काफी बच्चों ने नोटिस भी कर लिया होगा, यहाँ पे 19 है उसको सही करना है आपने, ठीक है। अभी क्या, अभी भी मेरी वैल्यूज क्या है चल रही है, अभी 1 वैल्यूज नहीं आई है मेरे पास, तो मुझे और क्रिएट करना है टेबल को, ठीक है। तो मैं कहाँ क्रिएट करूँ, मैं इसको इरेज कर दूँ, तो आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा वो सब, तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया वैल्यूज को, ठीक है। अब हमने क्या किया था, एक वैल्यू को अभी अब स्किप किया था, तो यहाँ पर हमने किसकी बात करी, डेल्टा क्यूब की बात करी है, तो डेल्टा क्यूब बनाने वाले हैं हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग 2 वैल्यू को स्किप करेंगे। इस टेबल में हमने कोई वैल्यू स्किप नहीं करी, नो, कोई भी वैल्यू स्किप नहीं करी, नो स्किप, कुछ भी नहीं हुआ इसमें स्किप। यहाँ पे 1 स्किप हुआ है हमारे पास, और इस कॉलम में मेरे पास 2 स्किप होने वाला है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जितना भी मेरा डेल्टा क्यूब होगा उतना उससे एक कम मेरे को वैल्यू क्या करनी है, स्किप करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे वैल्यू को स्किप करके लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगी, सबसे पहले तो y1 से मैं माइनस करूंगी y0 को अपॉन में। अब मैं ऐसी कौन सी वैल्यू उठाऊं, क्योंकि मुझे एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, एक एंड पॉइंट चाहिए, और बीच की 2 वैल्यूज को स्किप करना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो हमेशा फर्स्ट ही होगा मेरा, तो मैं यहाँ पर 0 को ले लूंगी स्टार्टिंग पॉइंट। 2 वैल्यू को स्किप करना है, उससे नेक्स्ट वाली वैल्यू है मेरे पास x3, तो मैं यहाँ लूंगी x3 माइनस x0, ठीक है। आपको क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट लेना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट लेना मुश्किल है, कि हमें ये कंफ्यूजन हो सकती है कि बीच की कौन सी 2 वैल्यूज को हमें स्किप करना है, तो ये लेना है और ये लेना है, 2 स्किप हो गया। उसके बाद ये वाली x4 पे हमें मूव करना ही है, और फिर x4 के लिए देखेंगे ऊपर वाली 2 वैल्यू को स्किप करना है, फिर नेक्स्ट वाले आपका स्टार्टिंग पॉइंट खुद बन जाएगा, इसलिए तो स्मार्ट है हम लोग, है ना, ठीक है। y1 क्या है मेरे पास यहाँ पर -2 है, और y0 क्या है -6 है, और बीच में ही मुझे क्या करना होता है, माइनस करना होता है, और नीचे क्या है x3 क्या है मेरा 4 है, और x0 है, ठीक है। तो -2 माइनस माइनस प्लस, तो -2 प्लस 6 अपॉन में 4, तो -2 यहाँ पे आ गया 4 डिवाइड बाय 4 इज 1, तो यहाँ पे 1 आ गया है। तो नेक्स्ट इज y2 माइनस y1 अपॉन में x3। अब x3 के बाद हम किस पे मूव करते हैं, x4 पे मूव करते हैं, और उसके लिए ऊपर वाले 2 वैल्यूज को स्किप करना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या बन गया, x1 बन गया, तो आपके पास आएगा x4 माइनस x1, ठीक है। उसके बाद y2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये 2 माइनस 2, अब यहाँ पर ये भी माइनस है और बीच में माइनस करना होता है, तो माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2, ठीक है। x4 की वैल्यू क्या आपके पास 5 है, तो 5 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे 1, तो 2 प्लस 2 इज 4, और 5 माइनस 4 इज 4, तो यहाँ पर भी आपके पास क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मेरे पास क्या आएगा, y3 माइनस y2 अपॉन में x4 के बाद किस पे मूव करने वाले हम लोग, x5 पर, और x5 के बाद हम लोग क्या करते हैं, 2 वैल्यूज को स्किप करते हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या बन गया, x2 बन गया। तो मेरे पास क्या आएगा, x5 माइनस x
हाँ 2, ठीक है। y3 मेरे पास है 6 माइनस 2, उसके बाद है x5 क्या है मेरे पास 6 माइनस 2, तो सेम वैल्यूज है। 6 में से 2 गया तो आएगा 4 और 6 में से 2 गया तो आएगा 4 और आपके पास आ गया है 1। अब देखो यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज क्या आ गई, सिंगल वैल्यू आ गई, वही सेम वैल्यूज आ गई। यहाँ पे भी 1 आया, यहाँ पे भी 1 आया और यहाँ पे भी 1 आया, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था जब सेम वैल्यूज आएंगे तो आपको क्या करना है, अपने टेबल को रोक देना है। तो आपका यहाँ पे भी आंसर आ सकता है, बट अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको सिंगल एलिमेंट तक ही निकालना है तो फिर आप आगे भी चलाओगे। अब देखो अगर आप आगे चलाओगे तो 1 माइनस 1 इज 0 और आप अपॉन में भी कोई वैल्यू लोगे तो वो भी क्या आएगी, 0 ही आएगी। तो यहाँ पर आपके पास 0 आ जाएगा। 1 माइनस 1 इज 0 और अपॉन में कोई भी वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, 0। अभी भी आपके पास 0, मतलब 2 वैल्यूज हो गई और 0 माइनस 0 इज 0, मतलब सिंगल एलिमेंट आ गया। मतलब अगर आपके पास सेम आ जाते हैं तो आगे बनाने का कोई फायदा नहीं है टेबल को, ठीक है। तो अगर आपको मेंशन है कि सिंगल एलिमेंट तक निकालना है तो पूरा निकालना है, अगर नहीं मेंशन आगे लगाना है फॉर्मूला और उसको सॉल्व करना है तो फिर आपको सिंगल वैल्यूज तक, जब तक आपके पास सेम वैल्यूज नहीं आती तब तक निकालना है, ठीक है। आई होप कि आपको डिवाइड डिफरेंस क्लियर होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों काफी इजी है। बट इसके अंदर आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब आपके पास डेल्टा 1 है तो आपको कोई वैल्यू स्किप नहीं करनी, जब डेल्टा स्क्वायर है तो आपके पास क्या करनी है, 1 वैल्यू स्किप करनी है, और जब डेल्टा क्यूब है तो आपको 2 वैल्यू स्किप करनी है। मतलब जितना भी आपका ये डेल्टा होने वाला है उससे एक में आपको वैल्यू को कम करना है, ठीक है। तो आपको ना ऐसे भी लिखा हो सकता है, एफ ऑफ एक्स भी लिखा हो सकता है, ठीक है, y के जगह पे, और आपको सिंगल y भी लिखा हो सकता है और dy भी लिखा हो सकता है। तो इससे घबराना नहीं है, ठीक है, डेल्टा होना चाहिए, बाकी आप कुछ भी लिख सकते हो। तो बुक्स में भी आपको डिफरेंट वेरिएशन मिल सकती हैं, कोई y यूज करेगा, कोई एफ ऑफ एक्स यूज करेगा, कोई एफ ऑफ ए यूज करेगा, कोई d यूज करेगा। तो इट्स अप टू यू क्या यूज करना चाहते हो, बट मेन है आपको किस तरीके से निकालना है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करने वाले हैं और उस वीडियो में आपको नहीं बताऊंगी कि टेबल कैसे क्रिएट होगा। आई होप अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।